चलिए बच्चों, रसखान के सवैये को एक बार फिर से देखते हैं और अच्छे से एकदम तय मतलब मजा आ जाएगा। पढ़िए। मानुष हो तो वही रस खानी, बस ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, क्या है? नीली कालंदी कूले कदम्ब की डारन। ठीक है, दूसरा सवैया देखते हैं। आज गई होती भोर ही है हो, रस खानी रही वही नंदे के भौही। वाको जियो जुक लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भोहे बनाई बनाई डिठौनी। दारी हमेल निहारत निहारत, वारत जो कुछ खारत छहो नहीं। अब आइए रसखान के तीसरे सवैये की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरत अंगना में, पग तजनी बाजत पीरी कछोटी। बाछ बिको रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। कागे के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गया माखन रोटी। वाह, लास्ट लाइन समझ में आई आप लोग को? क्या कह रहे हैं? हरी काग के भाग बड़े सजनी। काग मतलब कौवा, काग मतलब कौवा का भाग बहुत तेज है सजनी। सखी, हे सखी कौवे का भाग बहुत, उसके हाथ से हरि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से वो क्या लेके चला गया? माखन और रोटी। कहाँ उनको छूना लोगों के लिए दुर्लभ है, कहाँ ये कौवा हो कि उनके हाथों से क्या लेके चला गया? माखन और रोटी। आइए एक एक लाइन का समझते हैं। पहले सवैये का अर्थ समझते हैं। पहली लाइन है, मानुष हो तो वही रसखानी। अर्थात इसमें रसखान जी कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है, मानुष मतलब मनुष्य, तो पहली लाइन का अर्थ है कि रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मेरा जन्म कहाँ हो? बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अर्थात मेरा जन्म कहाँ हो? गोकुल में हो। किस शहर में हो? गोकुल में हो। फिर आगे देखिए क्या लिखते हैं। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो, क्या कहते हैं? जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो कहाँ हो? चरोनित नंद की धेनु मझारन। अर्थात जो नंद बाबा की गायें थी, नंद बाबा मतलब श्री कृष्ण के पिताजी यशोदा के पतिदेव जो थे, उनकी जो गायें थी उनके बीचों में अगर मुझे पशु बनाना है, भगवान रसखान कहते हैं कि हे प्रभु अगर मुझे आप पशु का जन्म दीजिएगा तो किनके बीच में दीजिएगा? नंद बाबा के गायों के बीच में, ताकि मैं श्री कृष्ण के पास रह सकूं। हाँ जी, अब आगे देखिए।
पाहन हो तो वही गिरी को, अर्थात मुझे पत्थर बनाना, पाहन मतलब पत्थर या पहाड़, क्या मुझे पत्थर या पहाड़ बनाना, तो कौन सा पहाड़ बनाना, गोवर्धन पर्वत बनाइएगा, जिसको उस अहंकारी इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कानी उंगली पर उसको उठाया था। मुझे कौन सा पत्थर बनाइएगा, गोवर्धन पर्वत बनाइएगा। अगर पत्थर का जन्म अगर मुझे बनाना हुआ तो फिर आगे वाली लाइन देखिए, जो खग हो तो बसेरो करो। अच्छा, अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले, अगर मुझे खग मतलब पक्षी का जन्म मिले तो कहां मुझे बसाइएगा, कालंदी कूल कदम्ब की दारन। कालंदी मतलब होता है यमुना, कालंदी मतलब यमुना किनारे किसका पेड़ है, कदम का। किसका पेड़ है, कदम का। उस यमुना के किनारे कदम की डार पर भी मैं बैठा हुआ मिलूं। मुझे अगर पक्षी बनना होगा तो कहां मैं रहूंगा, यमुना के किनारे, उस कदम के पेड़ पर जिस पर श्री कृष्ण भगवान चढ़ के झूला झूलते थे, उस पेड़ के नीचे। समझ में आ गई पहला अर्थ? भैया आसान है। आप में से कोई बताना चाहेगा, बोलिए। कोई भी नहीं? आसान है। मुझे अगर मनुष्य का जन्म मिले तो कहां मिले, गोकुल में। अगर मैं पशु बनूं तो किनके बीच बनूं, नंद बाबा को बाबा। अगर मुझे पत्थर का जन्म मिले तो मैं कहां जाऊं, गोवर्धन पर्वत का जन्म मिले। ठीक है, फिर चौथे लाइन का क्या अर्थ है, अगर मुझे पक्षी का रूप मिले, मैं पक्षी के रूप में अगर बसूं तो कहां बसूं, यमुना के किनारे उन कदम के पेड़ों पे। बस आसान है चारों लाइन का अर्थ। ठीक है, दूसरे सवैये का अर्थ समझते हैं। देखिए, आज गई होती भोर ही है हो, अर्थात कोई गोपी भोर, भोर मतलब सुबह सुबह कहां गई है, रस खानी रही रण्य के भौनी। भौनी मतलब घर, भौनी मतलब किसके घर गई हैं, नंद बाबा के घर। किसके घर गई हैं सुबह सुबह, नंद बाबा के घर। आगे अगली लाइन देखिए, वाको जियो जुग लाख करोड़। कौन लाखों करोड़ वर्ष तक जिए, कृष्ण जी। ऐसा कौन दुआ करता है, गोपिकाएं। क्यों करती हैं, आगे देखिए, जसोमती को सुख जाते कहो नहीं। अर्थात जसोमती मतलब यशोदा मैया का सुख क्यों नहीं खत्म हो रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों? देखिए वो क्या कर रही है, उनके हाथ, उनके चारों तरफ सुख ही सुख है। जिसके पास स्वयं श्री कृष्ण आराध्य स्थापित हो, जिनके पास हो, जिनकी गोद में हो, उनका सुख कभी खत्म हो सकता है नहीं। तो आगे लिखती है, तेले लगाई लगाई के अंजन। अर्थात ये बोला श्री कृष्ण का मालिश कौन कर रही है, यशोदा मैया। उनकी खूब सेवा कर रही है, ये उनके सुख का परम सौभाग्य है। किसका, यशोदा मैया का। अंजन, अंजन कब लगाया जाता है, जब उनके किसी भी कोई भी माँ अपने बेटे को अंजन कब लगाती है, जब उसे नजर ना लगे। अंजन कहाँ लगाया जाता है, यहाँ पे माथे पे। ठीक है, तो भाई भौहें बनाई बनाई डिठौनी। डिठौनी मतलब ये जो माथे के साइड में लगाते हैं, भौहें मतलब काजल लगा के, भौहें बना के, खूब अच्छे से चटकार के, गले में माला वाला पहना के एकदम खूब तैयार रहते थे श्री कृष्ण। हाँ, अभी श्री कृष्ण, अगर हम लोग के घर में छोटे छोटे बच्चे भी श्री कृष्ण भगवान का रूप धारण कर लेते तो लगता है साक्षात श्री कृष्ण आ गए। वो मुंह लगा के, माला वाला पहन के, वो पीला वाला कछोटी पहन के, जो धोती होती है पीली वाली बच्चों को पहनाई जाती है, वो वाली। अब आगे आप उसका भी जिक्र है आगे देखिए, डारी हमेल निहार निहारत। हार मतलब गले में वो मोतियों की जो माला श्री कृष्ण भगवान पहनते, उसको क्या कहते हैं, हार। ठीक है, उस हार को पहना के उनको यशोदा खूब देख रही है कि कितना सुंदर लग रहा है मेरा लल्ला। ठीक है, आगे देखिए, वारज वारत, वारत मतलब उसके ऊपर वार जाती है, निहावर हो जाती है, निछावर हो जाती है। कौन, यशोदा। हर एक माँ अपने पुत्र पे निछावर हो जाते हैं, वो अच्छे से तैयार कर देती है तो खुद ही नजर उतारती है, हाय मेरा लल्ला, किसी की नजर ना लगे। वैसे ही यशोदा मैया किसकी नजर उतार रही है, श्री कृष्ण की, कि उसको नजर ना लगे। और पुचकारती है, कैसे पुचकारती है, छौ नहीं मतलब होता है बछड़ा। जैसे गाय अपने बछड़े को पुचकारती है ना, ऐसे ऐसे करके छोटे वाले को, वैसे ही यशोदा मैया किसको पुचकार रही हैं, श्री कृष्ण को, ऐसे ऐसे करके, बच्चा मेरा लाजा बेटा, तुम कहां जा रहे हो। ठीक है, चलिए समझ में आ गए दोनों सवैया। अब तीसरे पे आते हैं। टाइम है, कितना टाइम हो रहा है, टाइम देखिए, 5:02। चलो ठीक है, आज के लिए इतना।
बाकी मिलेंगे अगले सप्ताह। उसके पहले का काम सुन लीजिए, क्या क्या पढ़ के आना है, क्या करके आना है। जितना मैंने साहित्य में लिखवाया है, पढ़वाया है, वो सारे आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं, उसमें और इससे पहले का लिखा हुआ छूटा हुआ है आपका, उसको कंप्लीट करिएगा। इसके पिछले सप्ताह भी लिखवाए थे 15 से 20 प्रश्न, वो छूटा है आपका, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसके भी कॉपी में होगा। ठीक है, कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। साहित्य आधुनिक काल का प्रश्न कम से कम 40 से 50 करवा चुके हैं, उसको मिल लीजिएगा। किसी कॉपी में 15 दिख रहा है तो किसी कॉपी में 20 दिख रहा है। आधुनिक काल वाला जब शुरू किए, रीति काल वाला नहीं, आधुनिक काल से जब प्रश्न और क्वेश्चन दोनों बोले हैं। हाँ 40, हाँ 40 कर लीजिएगा। आपका है, लीजिए। बंद हो गया।